तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 16 अप्रैल की तारीख़ है और एक महत्वपूर्ण ख़बर है और ख़बरों का जो ताल्लुक़ है वो सीधे सीधे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि बीजेपी ने ढुल्लू महतो को, जो वर्तमान में उनके बागमारा से विधायक हैं, उनको टिकट दिया है और इस टिकट देने के बाद से जो बीजेपी के पूर्व नेता रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में निर्दलीय विधायक जो हैं सरयू राय, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में गंभीर बात कही गई है और इस बात को कहीं न कहीं सीधे सीधे उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा है, बीजेपी के साथ जोड़ा है। वो ट्वीट क्या है, मेरे सामने वो खुला वो है, वो ट्वीट मैं पढ़ आपको अक्षर सा सुनाता हूँ। उन्होंने अपने एक्स हैंडल यानी सरयू राय ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी धनबाद लोकसभा से बीजेपी इंडिया के प्रत्याशी, बीजेपी फॉर इंडिया जो उनका ट्विटर हैंडल है, के प्रत्याशी के विरुद्ध भ्रष्टाचार यानी ढुल्लू महतो के विरुद्ध भ्रष्टाचार, रंगदारी, आय से अधिक अकुश संपत्ति रखने का ठोस सबूत मैंने पेश किया है। बीजेपी के पास इसका जवाब नहीं है, वे मुझ पर आक्रामक हैं। ऐसे उम्मीदवार रहते भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपकी गारंटी पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने सीधे सीधे जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र का मामला है, जो उनके प्रत्याशी का मामला है और उनके जो भ्रष्टाचार का मामला है और उनके जो करप्शन चार्जेस का मामला है, पिछले दिनों ही उन्होंने एक पीसी की इसमें बताया कि उन्होंने 49 की संख्या में उनके खिलाफ जो मामले हैं वो दर्ज हैं। तो सरयू राय ये लिखना चाहते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एक ऐसा प्रत्याशी देते हैं जिस पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हैं, जिस पर करप्शन के इतने गंभीर मामले दर्ज हैं, अगर उस वैसे व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर आपके भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपकी जो गारंटी है उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी के साथ साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा है और गंभीर बात लिखी है और ये बताने की कोशिश की है कि अगर बीजेपी उनको टिकट दी है और उनको मैदान पर उतारा है तो उन्होंने कहीं न कहीं करप्शन से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, भ्रष्टाचार से कहीं न कहीं समझौता किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरयू राय के इस ट्वीट का जो जवाब आया है वो जवाब भी बेहद दिलचस्प है। कई जवाब हैं, कुछ एक जवाब पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ। वो ट्वीट मेरे सामने है और उसके रिप्लाई जो हैं वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। राजा गुप्ता करके एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि सरयू राय जी, आपकी हिम्मत है तो लड़ लीजिए लोकसभा चुनाव। धनबाद से जनता आपको भी आपका राजनीतिक औकात दिखा देगी। केवल ओबीसी वर्ग का भ्रष्टाचार और रंगदारी आपको दिखता है, आपको हिम्मत है तो ऊंची जाति के लोगों पर भी कभी आवाज़ उठाकर दिखाएं, समझा देंगे वे लोग। तो यहाँ भी कहीं न कहीं कास्ट की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है, लेकिन जो जिस अंदाज में लिखा गया है उस पर कहीं न कहीं सरयू राय की जो बात है, जो स्टेप्स है, उनकी मुखालफत की गई है। इस तरह मुकेश कुमार 485 ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि सरयू राय जी, निसंदेह आपकी जो अच्छी छवि है, मगर आप धनबाद में राजनीति करना चाहते हैं तो ये धनबाद की जनता को स्वीकार नहीं करेगी। यानी धनबाद की जो जनता है उसे आपको रास नहीं आएंगे। आप जो एक धरती पुत्र के खिलाफ यानी ढुल्लू महतो के खिलाफ जो राजनीति कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है और जनता इसका जवाब भी देगी। ऐसा एक और ट्विटर हैंडल से लिखा गया है। लेकिन सरयू राय के पक्ष में भी कई बातें कही गई हैं। कैलाश शाह नामक एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि महाशय यानी सरयू राय जी, जो आप कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है, यानी वो अच्छी बात है, वो अच्छी पहल है। मोदी की बेरोज़गारी का गारंटी देते हैं, मोदी बेरोज़गारी की गारंटी देते हैं, रोज़गार का नहीं। विरोधी और बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन कैलाश राव ये लिखने चाहते हैं कि सरयू राय जो स्टेप ले रहे हैं, जो कदम उन्होंने उठाया है वो अच्छा कदम है, सही है। इसी तरह दिलेश्वर कुमार करके एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, भरोसा हम लोग को है और हम लोग धनबाद वासी आपको देख लेंगे, आप अपना देखिए। मन में धनबाद लोकसभा से टिकट का लालच था पर पूरा नहीं हुआ तो धड़कने लगा दिल थाम लीजिए, ढुल्लू महतो जी जीत रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, बेशुमार उसमें ट्वीट और रिट्वीट किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से सरयू राय ने इस तरह मोर्चा खोला है, एक बार फिर से 2019 की याद आती है जब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री सरयू राय रघुवर दास के खिलाफ मोर्चा खोला था और कहीं न कहीं फिर उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। रघुवर दास को उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो लगभग समाप्त हो गया था। बाद में उनको उड़ीसा राज्य का राज्यपाल बनाया गया है।
तो जाहिर सी बात है सरयू राय अगर किसी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो पूरी तैयारी के साथ खोलते हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ खोलते हैं और पूरे कहते हैं कि जो बही खाता वो लेकर खोलते हैं। तो जाहिर सी बात है ढुल्लू महतो को लेकर के उन्होंने एक के बाद एक खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। पहले उन्होंने बताया कि उनके सुपुत्र यानी ढुल्लू महतो के सुपुत्र के खिलाफ किस तरह की संपत्ति है उसका जिक्र किया। अब बेनामी जो संपत्ति है ढुल्लू महतो का उसके बारे में वो खुलासा करने जा रहे हैं और लगातार वो कहीं ना कहीं मीडिया में बयान भी दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है करप्शन के साथ और भ्रष्टाचार के साथ। अब सवाल यह है कि क्या सरयू राय जी धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अभी तक उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इसकी बात धनबाद की जनता को और अपने पार्टी के ऊपर छोड़ दी है। साथ ही उन्होंने इंडिया अलायंस से और खास करके कांग्रेस से समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि मजबूत कैंडिडेट को वहाँ देना चाहिए। अगर कैंडिडेट की कमी है तो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस उनको समर्थन करे। अभी तक कांग्रेस की तरफ से समर्थन को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। एक बात तो साफ है कि जो सरयू राय है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि जब तक इंडिया अलायंस का सहयोग नहीं रहेगा, कांग्रेस का सहयोग नहीं रहेगा, तब तक वो जीत नहीं पाएंगे। यही वजह है कि वो लगातार इस बात की लॉबिंग भी कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो टिकट की चाह भी रखते हैं और दूसरी तरफ वो लगातार ढुल्लू महतो पर हमले बोल रहे हैं। ढुल्लू महतो ने उनको कानूनी नोटिस भेजा था पिछले दिनों, जिसे सरयू राय ने कहा कि ये बकवास है और ये बेहद ही ओछी बात है और इसे नोटिस का जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो जाहिर सी बात अब देखने वाली बात होती है कि ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है। और पिछले दिनों सरयू राय ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि जिस दिन वो नामांकन का पत्र खरीद लेंगे उस दिन आप ये समझ जाइए कि वो यानी सरयू राय जो है धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होती है कि अगर धनबाद से सरयू राय चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान सीधे सीधे कहीं न कहीं एनडीए के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो को होगा और उसका फायदा इंडिया अलायंस को होगा। क्या सरयू राय जीत दर्ज करेंगे, क्या रघुवर दास की तरह ही ढुल्लू महतो का भी हश्र होगा, ये तमाम सवाल हैं जो कहीं न कहीं जो भविष्य के गर्भ में टिके हुए हैं, छिपे हुए हैं। उन तमाम सवालों को हम जानने और समझने की भी कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन एक महत्वपूर्ण ट्वीट आया है जिस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी या देश के प्रधानमंत्री अगर भ्रष्टाचार को लेकर कोई गारंटी देते हैं तो लोग उस गारंटी पर कैसे यकीन करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे जब उनकी पार्टी, जब बीजेपी एक ऐसे कैंडिडेट को उम्मीदवार धनबाद लोकसभा क्षेत्र से बनाती है जिस पर 49 करप्शन के मामले हैं, विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं और जिसकी शिकायत दर्ज है, और उसके बावजूद भी अगर बीजेपी ऐसे कैंडिडेट को उम्मीदवार बना रही है तो जाहिर सी बात है फिर पीएम के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गारंटी है उस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।